करने का। लेकिन खबर कैसी आ रही है हर्षदा? एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है श्रीराम फाइनेंस में कि बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी एशिया दरअसल कंपनी में का जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है उसमें कुछ स्टेक उठा सकता है। याद रखिएगा, ये अब सारी एंटिटी श्रीराम फाइनेंस के साथ आती है। अब श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का जो दिसंबर अंत तक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट था वो करीब 7,200 करोड़ का था। बेरिंग पीई एशिया वैसे भी इंटरेस्टेड रहा है कि किसी तरह की हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को बैक करे। पहले बातचीत हो रही थी इनकी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के साथ, वहां पर डील नहीं हुई। अब लोग कह रहे हैं कि शायद ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट ये भी इंडिकेट करती है कि एक मेजॉरिटी या कंट्रोलिंग स्टेक शायद बेरिंग्स लेना चाहता है, लेकिन श्रीराम हाउसिंग का जो मैनेजमेंट है वो उसके पक्ष में नहीं है। याद रखिएगा कि जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है उसमें श्रीराम हाउसिंग के पास 85% हिस्सा है और फिर बाकी का जो हिस्सा है वो वैलिएंट मॉरिशस के साथ है। अब क्या वैलिएंट अपना स्टेक बेचता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट यहां पर आता हुआ तो स्टॉक वैसे भी आप रेडार पर रखेंगे। मैं देख रही थी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी तेजी इसमें आती हुई दिखाई दी है। मंडे के सत्र में भी करीब 2-2.5% तक का इजाफा देखने को मिला था। अब टेक्निकली तो साउंड है मयूरेश, फंडामेंटली श्रीराम फाइनेंस एक कंसोलिडेटेड एंटिटी कैसी लग रही है आपको? नहीं, कोई इश्यूज नहीं है वैसे। आई थिंक अगर आप नंबर्स देखें तो काफी एनबीएफसी कंपनीज के नंबर्स हैं और श्रीराम फाइनेंस इन पर्टिकुलर आई थिंक जो एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर चुकी है पिछले कई तिमाहियों में। इसका आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देख रहा है कलेक्शन रेशियोज पे। कलेक्शन एफिशिएंसी 95-97% के ऊपर निकल चुकी है फॉर मोस्ट प्लेयर्स विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ। दूसरा आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स थमते जा रहे हैं। आउटसाइड रिस्क सिर्फ दो काउंट्स पे देखता हूँ। एक आई थिंक जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है आशीष जी, वहां से इनका जो बोरोइंग मिक्स रहता है, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर श्रीराम फाइनेंस, मोस्ट एनबीएफसीज एज वेल। बैंक बोरोइंग्स का जो एक अच्छा बड़ा कंपोनेंट रहता है, या इवन सीडीज एंड सीपीज, इसके भाव बढ़ रहे हैं। इसके लिए थोड़ी निम्स और स्प्रेड्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की उम्मीद है। और दूसरा आई थिंक अगर जेन्युइनली आई थिंक एक ग्लोबल मैक्रोस के कारण एक फोर्स स्लो डाउन आता है एट इन एनी कॉन्टेक्स्ट, तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स बढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक जो अनसिक्योर्ड बुक होता है, माइक्रो फाइनेंस एक्सेट्रा। तो आई थिंक ये दो आउटसाइड रिस्क फैक्टर्स हैं। बाकी आई थिंक इंप्रूवमेंट्स काफी तगड़े हैं बैलेंस शीट और पीएनएल के लिए। ओके, हर्षदा कह रही है जल्दी करो जल्दी करो। आज कुछ इन लोग को आज ये डेस्क पे जाने हैं तो उनके ब्राउनी